प्रिय विद्यार्थियों, साथियों, शिवा ग्रुप ऑफ एजुकेशन असम के यूट्यूब चैनल पर हिंदी साहित्य की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम रस के बारे में पढ़ रहे थे। हमारा शीर्षक रस था और रस के हम प्रमुख 9 प्रकार पढ़ रहे हैं। प्रमुख प्रकारों के बारे में हमने जान भी लिया था, जिनमें श्रृंगार रस, वीर रस, करुण रस, हास्य रस, रौद्र रस, भयानक रस, अद्भुत रस, 9 रस हमने पढ़े हैं और आज हम उनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। आज का हमारा शीर्षक है रस। रस के बारे में हम पढ़ते हैं कि हिंदी साहित्य में काव्य शास्त्र के अंतर्गत कौन कौन से रस काम में लिए जाते हैं। तो काव्य शास्त्र के अंतर्गत प्रमुख रस तो है 9, जिनमें हमने पढ़ा था श्रृंगार रस, और श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति, फिर वीर रस, श्रृंगार रस, वीर रस, करुण रस, करुण रस और शांत रस, हास्य रस, रौद्र रस, भयानक रस, रस विभेद रस और अद्भुत रस। अद्भुत रस, तो ये 9 प्रमुख रस हैं जो हिंदी साहित्य में काव्य शास्त्र के अंतर्गत काम में लिए जाते हैं। और इनके अतिरिक्त 2 रस और भी हैं। तो प्रमुख तो है 9 ही, लेकिन ये 2 अतिरिक्त रस और हैं, इनके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। एक तो भक्ति रस और दूसरा है वात्सल्य रस। इनके बारे में बाद में पढ़ेंगे। पहले हम ये जो 9 रस हैं इनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले श्रृंगार रस, और श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। दूसरा वीर रस है, वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह है। और करुण रस है, इसका स्थायी भाव है शोक। और शांत रस है, इसका स्थायी भाव है निर्वेद। और हास्य रस का स्थायी भाव है हास। रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। और भयानक रस का स्थायी भाव है भय। और विभेद रस का स्थायी भाव है ग्लानि। अद्भुत रस का स्थायी भाव है विस्मय। तो इस प्रकार से काव्य के ये 9 प्रमुख रस हैं। और इधर ये काव्य के स्थायी भाव है। श्रृंगार का रति, वीर का उत्साह, करुण का शोक, शांत का निर्वेद, हास्य का हास, रौद्र का क्रोध, भयानक का भय, विभेद का ग्लानि और अद्भुत का विस्मय। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं श्रृंगार रस। तो पहला रस पढ़ेंगे हम श्रृंगार रस। और श्रृंगार रस का स्थायी भाव हमने क्या पढ़ा? रति। और रति कामदेव की पत्नी है। और रति से हम समझ सकते हैं प्रेम, अर्थात काव्य रचनाओं को पढ़ करके, जिन काव्य रचनाओं को पढ़ने से हृदय में प्रेम का भाव उत्पन्न हो, जिन काव्य रचनाओं को पढ़ने से हृदय में प्रेम का भाव उत्पन्न हो, रति का भाव उत्पन्न हो। रति कामदेव की पत्नी भी है और रति का शाब्दिक अर्थ से मिलना भी होता है, मिलना। लेकिन मिलना किनका? नायक और नायिका का, यानी प्रेमी और प्रेमिका का मिलना, इसको हम कह सकते हैं। तो इसको हम रति कहते हैं। तो जिन काव्य रचनाओं को पढ़ने से, जिन काव्य रचनाओं को पढ़ने से हृदय में प्रेम का भाव जागृत हो, रति का भाव जागृत हो, उन काव्य रचनाओं में हम श्रृंगार रस मानते हैं। तो देखिए, इसकी परिभाषा के बारे में भी हमने पढ़ा था कि काव्य में जहां नायक और नायिका के प्रेम प्रसंगों का वर्णन हो, काव्य में जहां नायक और नायिका के प्रेम प्रसंगों का वर्णन हो, या कोई ऐसी काव्य रचना जिसमें किसी नायिका या नायक के शरीर की सुंदरता का वर्णन हो, शरीर की सुंदरता का वर्णन हो, या प्रकृति का मानवीकरण करके, मानवीकरण का मतलब यह है कि प्रकृति के जैसे कुछ उपादान हैं, जैसे तारे हैं, चंद्रमा है, रात्रि है, आकाश है, नदी है, झरना है, तालाब है, जंगल है, हवा है, पेड़ हैं, ये सारे जो उपादान हैं ये प्रकृति में आते हैं। तो इनका मानवीकरण
जैसे निस्तब्ध रात्रि चुपचाप आंसू बहा रही थी, तो निस्तब्ध रात्रि, तो रात्रि का मानवीकरण हो गया ना, आंसू बहा रही थी। अब आंसू बहाने का काम तो मनुष्य का है। ये जो क्रियाकलाप है ये मनुष्य में होते हैं, रोना, हंसना, मचलना, रूठना। और रात्रि के बारे में बता दिया गया, तो रात्रि का मानवीकरण हो गया ना। तो किसी भी निर्जीव उपादान में, तत्व में सजीव जैसे क्रियाकलाप जब दर्शाए जाते हैं तो वह मानवीकरण हो जाता है। तो श्रृंगार रस की परिभाषा यही है कि काव्य में जहां नायक नायिका के प्रेम प्रसंग का वर्णन हो जिन पंक्तियों में, या नायक या नायिका के शरीर की सुंदरता का वर्णन किया गया है जिन काव्य रचनाओं में, उन काव्य रचनाओं में हम श्रृंगार रस मानते हैं या वहां श्रृंगार रस होता है। देखिए एक उदाहरण लेते हैं, जैसे झीने पट में झुलमली, झीने पट में झुलमली झलकती ओप अपार, झलकती ओप अपार, झीने पट में झुलमली झलकती ओप अपार, मनु सुरतरु सिंध में, मनु सुरतरु सिंध में लसती सपल्लव डाल, लसती सपल्लव डाल। देखिए अब इसमें क्या बताया गया है, झीने पट में झुलमली, एक नायिका है और नायिका ने एक झुलमली नाम, जिसको हम झुमकी कहते हैं, झुलमली या झुमकी नामक आभूषण, जो एक कर्ण आभूषण है, कान में पहने जाने वाला आभूषण, तो वो पहन रखा है। नायिका ने एक झुलमली नामक आभूषण कान में पहन रखा है और एक झीना यानी पतला बारीक वस्त्र ओढ़ रखा है। उस बारीक वस्त्र में से झुलमली नामक आभूषण जो है, झुमकी नामक आभूषण मान लीजिए, वह झीने वस्त्रों में से, पतले वस्त्रों में से बाहर अपनी चमक बिखेर रहा है, अपनी जो सुंदरता है वह बिखेरता हुआ इस प्रकार प्रतीत हो रहा है, मानो की सुरतरु कल्पवृक्ष, मानो की कल्पवृक्ष की डाल है जो पत्तों सहित, सपल्लव पत्तों सहित, डाल यानी डाली, लसती यानी सुशोभित हो रही है, और सिंध में सागर में, समुद्र की, मानो की समुद्र में कल्पवृक्ष की डाल है जो पत्तों सहित लहरा रही है, और लहराती हुई कल्पवृक्ष की डाल समुद्र में जितनी सुंदर प्रतीत होती है उतनी सुंदर झुमकी नामक आभूषण है जो पतले वस्त्रों में, बारीक वस्त्रों में दिखाई दे रहा है। तो इसमें नायिका के सुंदरता का चित्रण हुआ है इसमें, और हमने पढ़ा है कि श्रृंगार रस में जहां नायक या नायिका के शारीरिक सुंदरता का वर्णन हो तो वहां भी श्रृंगार रस होता है, तो यहाँ श्रृंगार रस, ठीक है। और हमने पढ़ा है श्रृंगार रस जहां काव्य में प्रेम प्रसंगों का वर्णन, प्रेम प्रसंगों का वर्णन हो, तो सूरदास जी का जो सूरसागर ग्रंथ है उसमें कृष्ण और राधा या कृष्ण और गोपियों के बहुत सारे प्रेम प्रसंगों का वर्णन हुआ है। तो सूरदास जी की काव्य रचनाओं में, पदों में श्रृंगार रस बहुत अच्छी तरह से दिखाई देता है। जैसे कि एक प्रकरण है और उस प्रकरण में बात यह है कि श्री कृष्ण मंत्र गए हुए हैं नायिका को छोड़कर की गोपी को, और वह प्रेम व्यतीत है, व्यतीत यानी दुखी, प्रेम में दुखी है, गोपिकाएं प्रेम में दुखी हैं, और कृष्ण फिर उनके पास मथुरा से उद्धव के आगे पत्र भेजता है, पत्र भेजता है, और पत्र जैसे ही आता है तो गोपियां उस पत्र को पाकर इतनी ज्यादा प्रसन्नचित हो जाती हैं, खुशी में बावली हो जाती हैं कि विवशता प्रेम की कि वे पत्र को पढ़ भी नहीं पाती हैं। तो उसका ये प्रसंग है जिसमें हम अभी पढ़ेंगे। तो ये प्रसंग है निरखत अंक श्याम सुंदर के, निरखत अंक श्याम सुंदर के बार बार लावती छाती, बार बार
लावती छाती, लोचन जल कागज मसी मिलकर, लोचन जल कागज मसी मिलकर हो गई श्याम श्याम की पाती, श्याम श्याम की पाती। तो देखिए इसका क्या है कि जैसे ही श्री कृष्ण का पत्र आया तो पत्र में लिखे अक्षरों को देख देख करके जो नायिका है, जो बार बार उस पत्र को अपने सीने से लगाती है प्रेम में व्यथित होकर के, और इतनी ज्यादा भावविभोर हो जाती है पत्र को पाकर के कि आंखों से अश्रुधारा बह निकलती है और आंखों का जल यानी आंसू पत्र के ऊपर अविरल रूप से लगातार गिरते हैं। तो आंसू के गिरने से कागज और वह स्याही, मसीह के स्याही मिलकर हो गई श्याम श्याम की पाती, कि श्री कृष्ण का भेजा हुआ पत्र था वह काला पड़ गया, अर्थात नायिका है उस पत्र को पढ़ भी नहीं पाती है। तो इसमें भी कृष्ण और नायिका का प्रेम प्रसंग है, तो यहाँ भी श्रृंगार रस है। तो जिन काव्य रचनाओं को पढ़ने से हृदय में रति का भाव उत्पन्न हो, प्रेम का भाव उत्पन्न हो, वहां श्रृंगार रस माना जाता है। और श्रृंगार रस के दो पक्ष होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। तो संयोग श्रृंगार में संयोग का अर्थ होता है मिलना, नायक नायिका की मिलने की जहां बात हो तो वहां संयोग श्रृंगार होता है, और वियोग का मतलब होता है बिछुड़ना। तो जहां बिछुड़ने की बात हो तो वहां वियोग श्रृंगार होता है। तो श्रृंगार के भी दो पक्ष हो गए, संयोग श्रृंगार और दूसरा वियोग श्रृंगार। तो संयोग यानी मिलना और वियोग यानी बिछुड़ना। तो जिन काव्य रचनाओं में मिलने का भाव हो वहां संयोग श्रृंगार माना जाता है, जहां बिछुड़ने की स्थिति हो, विरह हो, तो उस स्थिति में कौन सा रस माना जाता है? श्रृंगार का वियोग पक्ष माना जाता है। तो इस प्रकार श्रृंगार रस के भी दो भेद हो गए, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। इसका एक वियोग श्रृंगार का एक उदाहरण लेते हैं। अभी जो हमने पढ़ा था, देखकर अंक श्याम सुंदर के बार बार लावत छाती, लोचन जल कागज मसी मिलकर हो गई श्याम श्याम की पाती। तो उसमें भी वियोग श्रृंगार ही था, क्योंकि उसमें भी बिछुड़ना ही है नायक और नायिका का। और वियोग श्रृंगार का एक और उदाहरण देखिए, बिन गोपाल बैरिन भई कुंजे, बैरिन भई कुंजे, बिन गोपाल बैरिन भई कुंजे, तब वे लता अति शीतल लगती, अति शीतल लगती, अब भई विषम ज्वाल की पूजे, अब भई विषम ज्वाल की कुंजे, वीर गोपाल भरण भई कुंजे, जब तब में लता अति शीतल लगती, अब भई विषम ज्वाल की कुंजे, वृथा बहते जमुना खग बोलत, वृथा कमल फूले अली गुंजे, कमल फूले अली गुंजे, पवन पानी घनसार बधी, पवन पानी घनसार संजीवनी, संजीवनी दधी सुत, किरण भानु भई गुंजे, किरण भानु भई गुंजे, हे उद्धव
उद्धव कहियो माधव सो, कहियो माधव सो विरह करत करी मारत लुंजे, करत करी मारत लुंजे, सूरदास प्रभु को मगजोबत, सूरदास प्रभु को मगजोबत, अखियां भई बरण जो कुंजे, जो कुंज, ये पद है और इसमें सूरदास जी की रचना से लिया गया है। ये इसमें गोपिकाएं जो है, जो विरह व्यतीत हैं, श्री कृष्ण उनको छोड़कर के मथुरा ले गए हैं, तो विरह में उनकी क्या स्थिति है, उस स्थिति का वर्णन इस पद में किया गया है। बिन गोपाल बरगे नहीं होते, बिना कृष्ण के कुंजे, कुंजे होता है पेड़ों का झुंड, पेड़ों का झुंड, कुंज, कुंज बोलते हैं उसको, कुंज। गुंजे कहिए तो कुंज है, वे भी अब तो बैरी हो गए श्री कृष्ण की अनुपस्थिति में, उनके चले जाने से। जो पहले सहायक मित्र लगते थे वे अब बहुत ही शत्रु की तरह प्रतीत होते हैं। तब वे लता अति शीतल लगती, श्री कृष्ण की उपस्थिति में जो लताएं बहुत शीतल सुखदायी प्रतीत होती थी, अब वही विषम ज्वार की कुंजे अब वे अग्नि की भयंकर लपटों के समान प्रतीत होती हैं। और वृथा बहत जमुना का बोलत, श्री कृष्ण की अनुपस्थिति में उनके चले जाने के बाद में यमुना नदी का बहना व्यर्थ ही प्रतीत होता है, अच्छा नहीं प्रतीत होता। श्री कृष्ण की उपस्थिति में यमुना का बहना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अब यमुना का बहना व्यर्थ है। खग बोलत और पक्षियों का बोलना भी अव्यर्थ प्रतीत होता है। ये क्यों बोलते हैं? वृथा कमल फूले नहीं गूंजे, और व्यर्थ में ये कमल के फूल है, ये खिल रहे हैं। श्री कृष्ण की उपस्थिति में जब वे हमारे साथ थे तब कमल खिलते हुए बहुत अच्छे लगते थे, भाते थे मन को, लेकिन अब कमलों का खिलना अच्छा नहीं लगता, यमुना नदी का बहना अच्छा नहीं लगता, और यमुना नदी के किनारे पर पेड़ों पर पक्षियों का बोलना भी अच्छा नहीं लगता। और अली गुंजे और भ्रमर के ऊपर जो गुंजार कर रहे हैं कमल के फूलों पर, वो भी हमें नहीं पाता है। पवन पानी घनसार संजीवनी दरिशु, की हवा, पानी, कपूर, चंद्रमा, जो सारी शीतलता प्रदान करने वाली जो चीजें हैं, तत्व हैं, वे सारे आप सूर्य की गर्म किरणों के समान हमें जलाते हैं। एक उद्धव कहियो माधव सो, नायिका कहते हैं कि उद्धव कृष्ण से कहना विरह करज करी मार मुझे, ये विरह की कटार है जो हमें मार रही है। सूरदास प्रभु को मत जोड़, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों ने उद्धव से कहा कि कृष्ण का रास्ता देखते देखते, मग यानी रास्ता, अखियां भरी बराए जो गुंजे, क्या हमारी आंखें हैं जो गुंजे रातों के समान लाल हो गई है, उनका रास्ता निहारते निहारते देखते देखते। तो इसमें है तो श्रृंगार रस, क्योंकि इसमें प्रेम प्रसंग है, लेकिन श्रृंगार रस का कौन सा पक्ष है इसमें? वियोग श्रृंगार, क्योंकि इसमें बिछड़ने की स्थिति है। श्री कृष्ण है वो गोपी के पास है नहीं, गए हुए हैं, और उनके चले जाने से वे विरह व्यतीत हैं। और विरह वेदना वे किस प्रकार वे अपने भावों को व्यक्ति दे रही हैं, वह अभिव्यक्ति किस पद में है? तो इसमें वियोग पक्ष है श्रृंगार रस का। और अब आगे नेक्स्ट जो रस है अपना अगला रस वीर रस के बारे में पढ़ेंगे। तो वीर रस का स्थायी भाव में पढ़ा है उत्साह, अर्थात जिन काव्य रचनाओं को पढ़ने से हृदय में उत्साह का भाव जाता है, उत्साह है, जोश, जिन काव्य रचनाओं को। दूसरा जो रस है वीर रस, और वीर रस का स्थायी भाव में क्या पढ़ा है? उत्साह। तो जिन काव्य रचनाओं को पढ़ करके मन में उत्साह का भाव हो, अर्थात जोशीली काव्य रचनाएं जिनमें ओज का भाव हो, जोश का भाव हो, जिनको पढ़ने से हृदय में जोश जगे, ओज जगे, तो वहां कौन सा रस माना जाता है? वीर रस। तो इसका उदाहरण देखिए, इसका उदाहरण मैं आपको बताता हूं। कवि एक भूषण है, एक कवि भूषण है, और भूषण कवि ने शिवाजी, जो छत्रपति शिवाजी हुए हैं मराठा शासक, उनके बारे में बहुत सारे कविता लिखे हैं। तो वे सारे जो कविता हैं वे वीर रस के हैं। और 12वीं के कोर्स में RBSC सिलेबस के अकॉर्डिंग 12वीं के सिलेबस में
अध्याय दे रखा है और उसमें शिवाजी के बारे में उन्होंने कहा 5 कवित्व लिखे हैं और उन सभी कवित्व में वीर रस है और उत्साह का भाव है। वीर रस और उत्साह का भाव है। तो किस प्रकार से देखिए मैं आपको बताता हूं जिसमें वीर रस है। साजी चतुरंग संग अंग में उमंग धरी सरजा शिवाजी जंग जीतने चलते हैं। साजी चतुरंग संग अंग में उमंग धरी सरजा शिवाजी जंग जीतने चलते हैं। भूषण घनत नाद बेहद नगारन के नदी नदी मद गबरन के रलत हैं। ऐल ऐल खैल बैल खलक में गैल गैल गजन के खैल बैल सैल उछलते हैं। तार सो तरनी डूबी धारा में लगत जिमी थारा पर पारा पारा वारियों खिलत है। तो देखिए इसमें पूरे में ओज का भाव है, जोश का भाव है। दोबारा से पुनः सुनिए क्योंकि बहुत लंबा कविता है और लिखने इसको एक मौखिक रूप से आप सुनेंगे और इसके बाद में एक नेक्स्ट उदाहरण है वो लिख करके आपको बताएंगे जिसमें वीर रस है। तो देखिए जब शिवाजी अपनी चतुरंगिनी सेना सजा करके शत्रु से युद्ध करने के लिए जाते हैं तो वह प्रसंग है इसमें। और इसमें किस प्रकार कवि भूषण अपने विचार लिखते हैं तो कवि भूषण ने कहा है कि साजी चतुरंग संग अंग में उमंग धर कि शिवाजी अपनी चतुरंगिनी सेना को सजा करके अंगों में उत्साह भर करके सरजा शिवाजी जंग जीतने चलते हैं। कि सरजा शिवाजी जब युद्ध जीतने के लिए चलते हैं भूषण भनक नाद बेहद नगारन की। तो कवि भूषण कहते हैं कि नगाड़ों की अत्यधिक आवाज होती है, आकाश भी गूंजता है नगाड़ों की आवाज से, इतनी आवाज होती है। भूषण भनक नाद बेहद नगारन के नदी नद मध्य गबरन के रलत हैं। और उनके सेना के अंदर जो हाथी चलते हैं तो उन हाथियों के गर्दन से इतना पसीना निकलता है कि उससे नदी नाले भी बहने लगते हैं। हालांकि इसे कवित्व में अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है। अतिशोक्ति का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया गया है क्योंकि इतना भी नहीं होता है, हाथियों की गर्दन से इतना भी पसीना नहीं निकलता है कि नदी नाले बहने लग जाए। लेकिन ये तो कवि के एक तरह से विचार है कि किस प्रकार से वे अपने विचारों को व्यक्ति देते हैं। तो उन्होंने कहा है कि भूषण भनक नाद बेहद नगारन के नदी नद मद गबरन के रलत हैं। ऐल फैल खैल बैल खलक में गैल गैल। तो उन्होंने बताया कि ऐल फैल खैल बैल खलक में गैल गैल कि जब शिवाजी की सेना फैल करके चलती है तो संसार की गली गली में खलबली मच जाती है। ऐल फैल खैल बैल खलक में गैल गैल गजरे के खैल बैल सैल उछलते हैं कि हाथियों के धक्के लगने से पहाड़ी भी उठने लगते हैं। और तारा से तरनी धूली धारा में लगत जीव। कवि भूषण कहते हैं कि इतनी धूल उड़ती है सेना के चलने से, उनके पैरों से मिट्टी इतनी उड़ती है, आकाश में इतनी गर्द जमा हो जाती है कि सूर्य भी तारे के समान मंद प्रतीत होने लगता है। और समुद्र तो धरती पर हिलते हुए ऐसे प्रतीत होते हैं मानो कि थाली के अंदर पारा हिल रहा हो। तो इसमें वीर रस है, उत्साह और है कवि भूषण का ही कवि शिवाजी के बारे में। इंद्र जिमी जम पर बाड़ो जो अम्ब पर रावण सदम पर रघुकुल राज है। कौन बारी गाह पर शंभु रति नाह पर जू सहस्त्र बाहु पर राम दीज राज है। दादुम दंड पर चीतम रंग झुंड पर भूषण वितुंड पर जैसे राज है। तेज तम अंश पर कान जिमी कंस पर यो मलिन से वंश पर शेर शिवराज। तो इसमें भी ओज का भाव है। एक और देखिए ओज की रचना जिसमें वीर रस है। बरसे आग जलत चाहे भस्म सात भूधर हो जाए। पाप पुण्य सदसद भवों की धूल उठे दाएं बाएं। नभ का वक्ष स्थल फट जाए तारे टूट टूट हो जाए। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। तो इसमें देखिए ओज का भाव है। बरसे आग जाए कि चाहे बादल आग बरसने लग जाए, भस्म सात भूधर हो जाए और ये पृथ्वी उसमें पहाड़ उसमें डूब जाए, भस्म हो जाए। बरसे आग जलत चाहे भस्म सात हो जाए। पाप पुण्य सदसद की धूल उठे दाएं बाएं। नभ का वक्ष स्थल की छाती फट जाए, तारे टूक टूक हो जाए और आसमान से तारे टूक टूक होकर के जमीन पर आ जाए। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। तो इसमें कौन सा रस है? इसमें वीर रस है क्योंकि इसमें उत्साह का भाव। इस रचना को जब हम पढ़ते हैं या सुनते हैं तो हृदय में उत्साह का भाव उत्पन्न होता है। और इस काव्य रचनाओं को पढ़ने से हृदय में उत्साह का भाव जगे क्योंकि वीर रस का स्थायी भाव क्या उत्साह का भाव जगे। जिन काव्य रचनाओं को पढ़ करके तो उनमें वीर रस माना जाता है। अब हम पढ़ेंगे तीसरा रस। तो देखिए वीर रस के बारे में हम समझ लेते हैं कि जिन काव्य रचनाओं में वीरता के भाव हो, जिनको पढ़ने से हृदय में उत्साह या जोश का भाव लगे, तो ऐसी कौन सी काव्य रचनाएं होंगी जिनको पढ़ करके उत्साह का भाव लगे? तो जिन रचनाओं में युद्ध के वर्णन हो, दो योद्धाओं के आपस में
जो सी भी बातचीत हो, रणभूमि का दृश्य का वर्णन हो, तो उन काव्य रचनाओं में वीररस माना जाता है। देखो एक बार और वीररस का उदाहरण को ले लेते हैं। हैरुंड गिरे, हैरुंड गिरे गजमुंड गिरे, हैरुंड गिरे गजमुंड गिरे, कटकट अवनी प्रसुंड गिरे, कटकट अवनी, अवनी होती है पृथ्वी, कटकट अवनी प्रसुंड गिरे, भूपर है विकल विकुंड गिरे, भूपर है विकल विकुंड गिरे, लड़ते लड़ते हरी झुंड गिरे, हरी झुंड गिरे। तो ये देखो युद्ध भूमि का ही वर्णन है। युद्ध भूमि में युद्ध के दौरान क्या दृश्य है, उन दृश्यों का वर्णन है। हैरुंड गिरे गजमुंड गिरे, कटकट अवनी प्रसुंड गिरे, भूपर है विकल विकुंड गिरे, लड़ते लड़ते हरी झुंड गिरे। जो बताया गया है इतना भयंकर युद्ध भूमि में युद्ध चल रहा है, रक्तपात हो रहा है कि हाथियों के घोड़ों के मुंड हैं जो कट कट करके धरती पर गिर रहे हैं, हाथियों के सूंड गिर रहे हैं, और घोड़ों के जो मुंड हैं, चेहरे हैं, वो कट कट के जमीन पर गिरे हुए हैं, और योद्धाओं के झुंड के झुंड हैं जो आपस में मरकर लड़कर कट कट करके झुंड के झुंड नीचे जमीन पर गिर रहे हैं। तो ये रणभूमि का ही युद्ध के दौरान का एक दृश्य है और उसका वर्णन किया गया है इसमें। तो इसमें भी कौन सा रस है, वीर रस है और उत्साह का भाव है। तो इस प्रकार से श्रृंगार रस और वीर रस। अब तीसरा जो रस है वो पढ़ेंगे हम करुण रस। तीसरा रस है काव्य का करुण रस, और करुण रस का स्थायी भाव है शोक, अर्थात जिन काव्य रचनाओं को पढ़ करके हृदय में शोक यानी दुख का भाव, करुणा का भाव उत्पन्न हो, करुणा दया मन में जगे, शोक उत्पन्न हो, दुख उत्पन्न हो जिन काव्य रचनाओं को पढ़ करके, तो ऐसी घटनाएं, ऐसे दृश्य, जिन दृश्यों या जिन घटनाओं को या पढ़ करके या जिन दृश्यों को देख करके हृदय में शोक या दुख का भाव, करुणा का भाव जगे, तो वहां पर करुण रस माना जाता है। तो इसका उदाहरण अच्छे से समझने के लिए मैं आपको रामायण का उदाहरण देता हूँ। रामायण महाकाव्य के अंतर्गत जब लक्ष्मण को वीर घातनी शक्ति का प्रहार हुआ मेघनाथ के द्वारा, तो वे मूर्छित हो गए, और उस मूर्छा अवस्था में हनुमान जो है वे तो संजीवनी बूटी लेने के लिए चले जाते हैं, और इधर बड़े भाई जो राम हैं, जो पल पल लक्ष्मण की धमनियों की रक्त संचार की जो गति रुकती जा रही थी, उसको देख करके राम बहुत ज्यादा शोक में, दुख में डूब जाते हैं, और वे बहकने लगते हैं, प्रलाप करने लगते हैं दुख में, और अपने भाई की उस स्थिति को देख करके, और क्या उनके हृदय में करुणा के भाव जगते हैं, और उन करुण भावों को वे किस प्रकार शब्दों में अभिव्यक्त करते हैं। तो वह जो उदाहरण है वह करुण रस का श्रेष्ठ उदाहरण है। तो राम जाकर के अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। रामायण महाकाव्य में हमने देखा है, मेरे लखन दुलारे, मेरे लखन दुलारे बोल कछु बोल, मत भैया को रुलारे, भैया को रुलारे बोल कछु बोल। तो ये इसमें करुण रस है, भैया भैया कहकर, भैया भैया कहकर रस प्राणों में घोल, घोल मेरे लखन दुलारे
दुलारे बोल कछु बोल कछु। देखिए ये जो काव्य रचना है यह है करुण रस के अंतर्गत आती है। लक्ष्मण किस प्रकार, राम किस प्रकार से अपने भाई लक्ष्मण को संबोधित करके अपने हृदय की जो वेदना है, जो करुणा है, उसको किस प्रकार प्रकट कर रहे हैं। देखिए, मेरे लखन दुलारे बोल कछु बोल, मेरे लखन दुलारे बोल कछु बोल, मते भैया को रुलारे बोल कछु बोल। भैया भैया कह के रसे प्राणों में बोल, मेरे लखन दुलारे बोल कछु बोल। इसमें कौन सा रस है? करुण रस। तो जिन काव्य रचनाओं को पढ़कर के हृदय में शोक का भाव उत्पन्न हो, दुख का भाव उत्पन्न हो, उन काव्य रचनाओं में करुण रस माना जाता है। और देखिए इसका और उदाहरण, एक काव्यात्मक उदाहरण को देख लेते हैं करुण रस का। तो अभिमन्यु महाभारत युद्ध के दौरान जब अभिमन्यु चक्रियों में फंस जाते हैं और चक्रियों में जब मारे जाते हैं तो उस मृत शरीर को देख करके अभिमन्यु की मां किस प्रकार प्रलाप करती है, तो उसमें भी करुण रस है। मेरे हृदय के हर्ष आ अभिमन्यु अब तो कहां है, द्रव्य खोलकर बेटा तनिक तो देख, हम सबको यहाँ मामा खड़े हैं पास तेरे, तू यहीं पर है पड़ा। निज गुरुजनों के मान का तो ध्यान था तुझको बड़ा, व्याकुल तनिक भी देख कर तू धैर्य देता था मुझे, पर आज मेरे पुत्र प्यारे हो गया है क्या मुझे। धात्री सुपुत्रा को समझकर माँ मुझे था मानता, पर आज तू ऐसा हुआ मानो न था पहचान। तो इसमें मृत शरीर है, अभिमन्यु का पड़ा हुआ है और उसके सामने उसकी माँ किस प्रकार दुआ करती है, तो उस वेदना, उस करुणा को इस काव्य रचना में गाया गया है। तो यह करुण रस की रचना है। तो इस प्रकार से आज हमने पढ़ा श्रृंगार रस, वीर रस और तीसरा करुण रस। और नेक्स्ट वीडियो में आगे जो रस बच गए हैं उन रसों के बारे में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।